राजनीति कयास पे चलती है, अटकलें लगाई जाती हैं, अपनी अपनी अटकलें हैं, लोगों के अपने अपने कयास हैं, लेकिन राजनीति के अंदर जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। तो जनता के मूड को, जनता के मन को कौन ज़्यादा लुभा सकता है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बिहार का चुनाव है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, दौरे चल रहे हैं उनके, और अभी थोड़े दिन बाद देखिए आपके हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे रेल मंत्री और हमारे न जाने कितने सारे मंत्री जिनको लोग जानते भी नहीं। लोग तो ज़्यादातर जानने की आवश्यकता भी कहाँ है, मोदी जी है ना। तो लोग तो ज़्यादातर मोदी जी को जानते हैं और अमित शाह को जानते हैं। जेपी नड्डा भी चले जाते हैं, वो भी कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं, आम पब्लिक ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जानते हैं। तो अब ये लोग जाना शुरू हो गए हैं, जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल पूरा वहाँ लगा दिया जाएगा बिहार के अंदर। पूरा मंत्रिमंडल के साथ साथ पूरे जितने सांसद होंगे, विधायक होंगे, देश भर से सांसद वहाँ पहुँचेंगे। जगह जगह के विधायक अपनी अपनी बिरादरी में, अपनी अपनी जाति में सेंधमारी करने के लिए उतार दिए जाएंगे। तो ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है, जहाँ चुनाव होता है वहीं सारा जमावड़ा होता है। एक पुरानी कहावत है गाँव देहात की, जहाँ देखी तवा परात वही गंवा दी पूरी रात। तो ये तवा पराती का नाम तो चुनाव है। यहाँ तवा पर आज जनता देख रही है या नेता देख रहे हैं? नेता देख रहे हैं। अब नेता ही तो चुनाव देख के उधर को भागते हैं। जनता का काम तो ये है कि जनता तो उत्सव मनाती है, और जनता वाकई में मानती है कि हमारे देश का सबसे बड़ा उत्सव है हमारा वोट, हमारा मताधिकार। लेकिन उसमें भी सवाल या निशान है। वही बता रहा हूँ, लेकिन अब तो हमारा जो अधिकार है उसको भी चुराने का काम शुरू हो चुका है। हमारे देश की जनता सामने आकर के बोल रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। और अब तो एक नारा चल रहा है, किसी से भी जनता के बीच आप जाएं, माइक लगाएं, उनसे पूछे वोट चोर, सामने से आवाज आएगी गद्दी छोड़। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, मीडिया में बड़ी हलचल थी। हलचल इसलिए ज़्यादा थी कि खान साहब जेल से छुट के आने के बाद सब ये कयास लगा रहे थे कि अखिलेश यादव मिलने पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। लेकिन कहते हैं कि आज़म खान साहब से अकेले में गुफ्तगू की है अखिलेश यादव ने, मतलब अपने बच्चों को भी साथ नहीं रखा है। अब अकेले में क्या बातें हुई हैं ये तो जाहिर नहीं हो सकती कहीं से, लेकिन क्या अंदाज़ा लगाते हैं क्या बात हुई होंगी? देखिए, जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों के जो अपने खुद के काम हैं वो ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अपने जो उनके खुद के काम, मतलब जो लोग जेल में थे उनके नेता, उनकी रिहाई होना अचानक से ही। दूसरी बात, इतने सालों से मान्यवर साहब कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया चला जाता रहा है, लेकिन इस बार स्पेशल है। इस बार आह्वान किया है मां बहन जी ने, इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने आह्वान करके लोगों को बुलाया है। तो हर कोई पार्टी अपनी पार्टी के अंदर दम बढ़ना चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि 2027 में जब हम प्रेजेंट हों जनता के बीच में, तो ऐसा ना लगे कि भाई हवा नहीं है। लहर बनाने का एक दौर शुरू हो चुका है, मतलब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखिए, जिसकी बात कर रहे हैं, आज़म खां की रिहाई हुई, उसके बाद में इरफान सोलंकी कितने दिनों से जेल में थे, उनकी भी रिहाई हुई। आप देखिए अब्बास अंसारी की, उमर अंसारी की, दोनों की रिहाई हुई। तो लेकिन ये भी इत्तेफाक है कि सबकी जमानत एक साथ हुई है, और कहाँ एक की भी जमानत नहीं हो रही थी। लोग बाग तो बहुत सारी कयास लगा रहे हैं। लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। लोग बाग आरोप भी लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ की आपस में साठगांठ है। इतने दिनों से सब लोग जेल में पड़े थे, अचानक से कैसे सब छूटते जा रहे हैं। तो ये तो कयास है, और राजनीति कयास पे चलती है, अटकलें लगाई जाती हैं, अपनी अपनी अटकलें हैं, लोगों के अपने अपने कयास हैं। लेकिन राजनीति के अंदर जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। तो जनता के मूड को, जनता के मन को कौन ज़्यादा लुभा सकता है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बिहार का चुनाव है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, दौरे चल रहे हैं उनके, और अभी थोड़े दिन बाद देखिए आपके हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे रेल मंत्री और हमारे न जाने कितने सारे मंत्री जिनको लोग जानते भी नहीं। लोग तो ज़्यादातर उन्हें जानने की आवश्यकता भी कहाँ है, मोदी जी है ना। तो लोग तो ज़्यादातर मोदी जी को जानते हैं और अमित शाह को जानते हैं। जेपी नड्डा भी चले जाते हैं, वो भी कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं, आम पब्लिक ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जानते हैं। तो अब ये लोग जाना शुरू हो गए हैं, जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल पूरा वहाँ लगा दिया जाएगा बिहार के अंदर। पूरा मंत्रिमंडल के साथ साथ पूरे जितने सांसद होंगे, विधायक होंगे, देश भर से सांसद वहाँ पहुँचेंगे। जगह जगह के विधायक अपनी अपनी बिरादरी में, अपनी अपनी जाति में सेंधमारी करने के लिए उतार दिए जाएंगे। तो ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है, जहाँ चुनाव होता है वहीं सारा जमावड़ा होता है। एक पुरानी कहावत है गांव देहात की, जहाँ देखी तवा परात वही गंवा दी पूरी रात। तो ये तवा पराती का नाम तो चुनाव है। तो यहाँ तवा पर आज जनता देख रही है या नेता देख रहे हैं? नेता देख रहे हैं। अब नेता ही तो चुनाव देख के उधर को भागते हैं। जनता का काम तो ये है कि जनता तो उत्सव मनाती है, और जनता वाकई में मानती है कि हमारे देश का सबसे बड़ा उत्सव है हमारा वोट, हमारा मताधिकार। लेकिन उस पर भी सवाल या निशान है। वही बता रहा हूँ, लेकिन अब तो हमारा जो अधिकार है उसको भी चुराने का काम शुरू हो चुका है। हमारे देश की जनता सामने आकर के बोल रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। और अब तो एक नारा चल रहा है, किसी से भी जनता के बीच आप जाएं, माइक लगाएं, उनसे पूछे वोट चोर, सामने से आवाज आएगी गद्दी छोड़। तो ये आपने और मैंने तो नहीं फैलाया,
ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज तक दिखाया ही नहीं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब आज तक ये नारा दिखाया ही नहीं और लोग फैला नहीं रहे, आईटी सेल नहीं लग रहे इस काम में, तो लोगों के बीच ये नारा इतना फेमस कैसे हो गया? इसका मतलब सच्चाई है और लोग चाह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब कौन है वोट चोर और कौन गद्दी छोड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा, तो उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। नमस्कार।